बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक अफसोसनाक खबर एक बार फिर से कैपिटल यानी कि इस्लामाबाद से जिस तरह से नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया था, इस वक्त जी एक इंतहाई मारूफ सहाफ़ी हैं जिनके बेटे ने अपनी बीवी को इंतहाई वहशियाना अंदाज में कत्ल कर दिया है। सोचकर इंसान जो है वो खौफजदा हो जाता है कि किस तरह से आजकल के माशरे में लोग कत्ल कर रहे हैं। और अब एक नामवर सहाफ़ी जिनका नाम है अयाज अमीर, उनके बेटे ने अपनी बीवी को डंबल के वार से कत्ल कर दिया है। एक डेवलपिंग स्टोरी है जिसमें जो है वो चीज़ें आती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा इस वक्त इस्लामाबाद में खौफ व हिरास फैल चुका है, क्योंकि जिस तरह से पहले नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया था, अब एक नई स्टोरी आई है जिसमें एक मशहूर मारूफ सहाफ़ी हैं जिसे हर बंदा जानता है। मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त सीनियर नामवर सहाफ़ी का बेटा अहलिया के कत्ल पे जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़या जो है इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में कल रात को यानी कि 22 सितंबर जुमेरात को जो है रात को पेश आता है। पुलिस हुकाम ने जो है बताया है कि जो अयाज अमीर है उनका बेटा है जिसका नाम शाहनवाज है, उसने अपनी बीवी को घरेलू नाचाकी के बिना पर जो है शदीद तशद्दुद करते हुए कत्ल किया। और जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि डंबल के वार जो है करके उसको कत्ल किया गया है। बेपनाह तशद्दुद। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके मुताबिक लाश जो है वो इतनी बुरी हालत में है कि एक दफ़ा उनका कलेजा भी निकल कर बाहर आ जाता है। आजकल हमारे माशरे में इस हद तक जो है लोगों का पागलपन बढ़ता जा रहा है, बल्कि ये कहें कि वैश्यानापन जो है बढ़ता जा रहा है। वो कम नहीं होगा कि कभी डंबल से मारते हैं, कभी सर तन से जुदा कर देते हैं। और इस्लामाबाद में ये वाकयात जो है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि शाहनवाज को जो है कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मशहूर सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी हैं अयाज अमीर, उनके बेटे हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है और अब वाक़े की तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुलजिम के घर से आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। मैं आपको बताती चलूँ कि शाहनवाज ने अपनी बीवी को मुबैना तौर पर जो जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल हैं उसके वार करके सर पे जो है उनको मौत के घाट उतारा। उन पे पहले तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये डेवलपिंग स्टोरी है जिसमें हर गुजरते वक्त के साथ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। जो अभी तक की हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक जो है उस औरत को जो कि उनकी बीवी थी, डंबल के वार कर करके जो है वो मार दिया गया है। पुलिस के सीनियर अफसरान और जो फोरेंसिक टीमें हैं वो जाए वकूआ पर पहुंच गई थी। पुलिस का कहना है कि कत्ल की तफ्तीश जारी है। हकाइक जैसे भी होंगे, जिस तरह से भी होंगे, हम सामने लेकर आएंगे। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी कि एक नामवर सहाफ़ी का बेटा है या इनके ताल्लुकात बहुत ऊंचे हैं, बड़ी तगड़ी पार्टी है। क्योंकि वो कहते हैं कि जी ये होता है कि जिस तरह से अगर किसी के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं या जिसके कनेक्शन बहुत ज़्यादा हैं, मामला ये होते हैं पाकिस्तान में कि जी चीज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इन्होंने आला कत्ल भी जो है वो बरामद कर लिया है। अभी जो चीज़ें सामने आनी है उसके मुताबिक कल रात को जो है वो मियाँ बीवी का झगड़ा होता है और इससे पहले वो कहते हैं कि जी चीज़ें नॉर्मल थी, अचानक से इनका झगड़ा होता है और शौहर जो है वो अचानक गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है और फिर अपनी अहलिया को कत्ल कर देता है। मकतूला सारा की लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। ये खबर जंगल की आग की तरह इस वक्त हर तरफ फैल चुकी है, क्योंकि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक ऐसे पढ़ा लिखा इंसान के एक नामवर सहाफ़ी जो दुनिया के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। आपको पता है कि सहाफ़त में हर गुजरते दिन के साथ इस तरह की स्टोरीज को कवर किया जाता है। जो लोग ऐसी स्टोरीज कवर करते हैं वो हसासियत से वाकिफ हैं कि किस तरह से हमारे माशरे में ये चीज़ें नासूर बन के जो है वो घरों को तबाह कर रही हैं, इंसान को तबाह कर रही हैं। लेकिन अब अयाज अमीर के अपने ही बेटे ने बीवी को बेईमाना तशद्दुद के बाद खौफनाक अंदाज में कत्ल कर दिया। यकीन करें कि इस वक्त इस्लामाबाद की फ़ज़ा जो है बहुत ही खौफनाक हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया था। इस्लामाबाद का पोश इलाका था जहाँ पर आपको पता है कि कैपिटल में अगर हम जाएँ तो वहाँ पर लोग ज़रा पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं, लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस नहीं की जाती। लेकिन जब नूर मुकद्दम का वाक़या पेश आता है तो पूरे इस्लामाबाद में खौफ की फ़ज़ा जो है वो फैलना शुरू हो जाती है कि किस तरह से एक घर के अंदर जो है एक औरत का सर तन से जुदा कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की जाती है। जो पुलिस अफसरान वहां पर मौजूद थे, जो वहां पर जाते हैं जाए वकूआ पर, वो बताते हैं कि लाश जो है वो इतनी बुरी हालत में थी कि दिल खून के आंसू रो रहा था। वो कहते हैं कि हम वहां पर मौजूद थे, हम हैं तो इंसान ही, तो बड़ी तकलीफ होती है। वो कहते हैं बहुत कर्बनाक सिचुएशन थी। और अब ये दूसरा वाक़या पेश आया है। पुलिस जो जाए वकूआ पे पहुंची है। मैंने आपको फिर बताया कि डेवलपिंग स्टोरी है। हर गुजरते वक्त के साथ बहुत सारी नई चीजें जो हैं इसमें सामने आ रही है। पुलिस की कोशिश है कि इस वक्त जो है इस खबर को मीडिया से दूर रखा जाए, लेकिन आपको पता है कि जो शख्स खुद एक बड़ा नामवर सहाफ़ी है
किस तरह से दूर रखा जा सकता है। तो मैं आपको बताती चलूं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इसका इलाका है, चक शहजाद में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू को बहीमाना तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया है। कत्ल करने वाला और कोई नहीं, उनका बेटा है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। और मैं आपको बताती चलूं कि अयाज अमीर के जो बेटे हैं उनकी उम्र 37 ईयर्स है, 37 साल की उनकी उम्र है। शाहनवाज उनका नाम है और अपनी बीवी, उनकी उम्र भी 37 ईयर्स है, उनका नाम सारा है। उनको फार्म हाउस में कत्ल किया गया है और मुलजिम को, जो उनका बेटा है अयाज अमीर का, उनको पुलिस ने तफ्तीश के लिए जो है हिरासत में ले लिया है। आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। डंबल से अभी तक की जो इतलात है, मैं आपको बता रही हूँ कि डेवलपिंग स्टोरी है, चीजें आगे चलकर मजीद जब पुलिस खुल के चीजें बताएगी तो वो सामने आएंगी, लेकिन अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक जो है डंबल से बेईमाना तशद्दुद के बाद उनको कत्ल किया गया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान और जो फोरेंसिक टीमें हैं वो इस वक्त जाए वकुआ पर पहुंच चुकी हैं और वाकई की जो भी तहकीकात है वो कहते हैं कि हम हर हाल में मीडिया से शेयर करेंगे। मैं आपको बताती चलूं कि मकतूला सारा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए पिम्स अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है और जो इब्तदाई तहकीकात है उसमें यही चीज़ निकल के सामने आ रही है कि मुलजिम ने अपनी बीवी सारा को डंबल के वार से कत्ल किया है। और यकीन करें कि इतनी खौफजदा सिचुएशन है कि हम सोचते हैं कि अचानक से कोई इंसान जो है इस्लामाबाद में घर की छुरी से जो है एक लड़की का सर तन से जुदा कर देता है। उसके बाद जो जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल हैं उससे जो है सर पे मार मार के अपनी बीवी को कत्ल कर देता है। ये ऐसी सिचुएशन इस वक्त इस्लामाबाद में पैदा हो रही है। मैं आपको बताती चलूं कि इस्लामाबाद के शहरी जो हैं एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ वो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों से, झंझटों से जो है वो दूर रहने वाले लोग हैं। इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं। आपको पता है कैपिटल है, फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर और जो है एक्टिविटीज़ ऐसी चलती रहती हैं कि फॉरेनर्स यहाँ पे आते भी हैं। तो अगर इस तरह के मामलात जो हैं कैपिटल में होना शुरू हो गए, वो भी सीनियर सहाफ़ी होते हैं, कभी जो है वो ज़ाहिर जाफ़र जैसे लोग होते हैं जो एलीट क्लास से उनका ताल्लुक़ है और वो बड़ी कंपनीज चला रहे होते हैं, पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ में उन कंपनीज़ का नाम होता है जो ज़ाहिर जाफ़र की फैमिलीज़ जो है वो रन कर रही है। अगर इस तरह के लोग इस तरह की हरकत करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बुरा असर जो है वो पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों पे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त जो खबर निकल के सामने आई है कि वो उनकी डेथ जो है वो ऑन स्पॉट हो चुकी थी, क्योंकि उनको इतनी बुरी तरह मारा गया था सारा को, उसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कहा जा रहा है कि उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो काफ़ी देर तक उनकी आवाज़ें चीखने चिल्लाने की आती रहीं, लेकिन जो इर्द गिर्द, आपको पता है फार्म हाउस है, इर्द गिर्द किसी को आवाज़ पहुँची नहीं, लोग अपनी ज़िंदगी में मगन है, किसी को जो अंदाज़ा भी नहीं हो सका कि जी एक औरत को अंदर तशद्दुद के बाद जो है वो कत्ल कर दिया गया है। काफ़ी शोर मचाया गया, काफ़ी चीज़ें जो हैं घर की टूटी फूटी हैं। उन्होंने जो है काफ़ी स्ट्रगल की थी, उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन डंबल उठाकर उनके सर पे मार दिया गया। जो अभी तक इब्तदाई तहकीकात है उसके मुताबिक जो है वहाँ पर उन्होंने स्ट्रगल के निशानात बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं कमरे में गिरी हुई हैं और फोरेंसिक के लिए वो सारी चीज़ें जो है पहुँचा दी गई हैं, उनको दे दी गई हैं, टीम ने इकट्ठी कर ली है ताकि इल्म हो सके कि शाहनवाज के साथ क्या कोई और भी मौजूद था या अकेले उन्होंने जो है ये बेईमाना कत्ल किया है, अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। तो अब तक की जो सबसे तकलीफदेह खबर है कि कल रात को मशहूर सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। तकरीबन 2 महीने पहले अयाज अमीर पर भी जो है उनकी गाड़ी में हमला किया गया था। उनकी जान भी बड़ी मुश्किल से बची थी और कहा जा रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा थे, उन्होंने बयान भी दिए थे, लेकिन पूरी कम्युनिटी जो है उनके साथ खड़ी थी। अब देखना यह है कि उनके बेटे ने बेईमाना कत्ल कर दिया है, क्या जो कम्युनिटी है अब उस खातून के साथ जिसको मारा गया उसके साथ खड़ी होती है या फिर बाकी केसेस की तरह इस केस को भी दबा दिया जाएगा।